नमस्कार मित्रों, आज हम प्रत्यनीक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज का 65वां भाग देख रहे हैं और यह है संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो आइए साहित्य दर्पण के अनुसार सबसे पहले हम प्रत्यनीक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यनीक अलंकार की परिभाषा में साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, प्रत्यनीक मशक्तेन प्रतीकारे रिपोर यदि तदीयस्य तिरस्कारस्य तस्यैवोत्कर्ष साधकः। कहते हैं कि प्रधान शत्रु के तिरस्कार करने में अशक्त होने से यदि उसके किसी संबंधी का तिरस्कार किया जाए जिससे शत्रु का ही उत्कर्ष प्रकट होता हो तो प्रत्यनीक अलंकार होता है। यानी कि ये होता है कि कोई व्यक्ति है और वो किसी से बदला लेना चाहता है, अपने शत्रु को वो दबाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने शत्रु का कुछ बिगाड़ सके। तो वो शत्रु का ना बिगाड़ करके उससे संबंधित किसी चीज़ पर अपनी भड़ास निकाल ले, उसका कुछ बिगाड़ दें, तो उससे क्या होता है, प्रत्यनीक अलंकार होता है। अच्छा, जब वो संबंधी का बिगाड़ता है तो उससे ये भी तो पता चलता है कि इसमें शत्रु के बराबर ताकत नहीं है, इसीलिए इसने शत्रु से संबंधित किसी चीज़ पर अपनी भड़ास निकाली है। तो सीधा सीधा इसका प्रत्यनीक का अर्थ यह हो गया कि जब कोई व्यक्ति अपने शत्रु से कुछ बदला लेना चाहे और वो ना ले पाए और उसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु पर अपनी खींच निकाल दे, वहाँ पर प्रत्यनीक अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में साहित्य दर्पण से ये उदाहरण हमने लिया है। तो इसमें है, मध्येन तनु मध्या मे मध्यम जितत्वतीत्यम इभ कुंभौ भिन्नतस्याः कुछ कुंभ निभौ हरिः। कहते हैं कि एक शेर है, सिंह है, वो क्या है, वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, इस तनु मध्या ने अपने मध्य यानी कि अपनी कमर से मेरी कमर को जीत लिया है, यह समझकर सिंह इस कामिनी के कुछ कलशों के तुल्य गजराज के मस्तक को विदीर्ण करता है। अब देखिए, आपने देखा है कि शेर जो है, शेर की जो कमर है वो पतली होती है, लेकिन उसने एक बार देखा कि किसी तनुमध्या यानी कि कोई सुंदरी है, उसकी कमर शेर की कमर से भी पतली थी। तो अब उसको उस पर चिढ़न हो गई। उसने सोचा कि मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ बिगाड़ूंगा। तो वो उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सुंदरी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया शेर। उसने क्या किया, उसने देखा कि जैसे इसके कुछ कलश हैं उसी की तरह हाथी का मस्तक है। तो उसने सोचा कि इसके कुछ कलशों की तरह हाथी का मस्तक है, गजराज का मस्तक है। तो उसने क्या किया, गजराज के मस्तक को विदीर्ण कर दिया और अपनी खींच निकाल ली कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उस सुंदरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उसके कुछ कलशों की तरह जिसका मस्तक है उस गजराज को तो मैंने विदीर्ण किया। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे ये पता चला, इससे उस कामिनी का ही उत्कर्ष पता चला, उस तनुमध्या का ही उत्कर्ष पता चला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये हमने देखा, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो सिंह है, जो कुछ करने वाला है वो कौन है, सिंह है। अब सिंह की कमर पतली थी, तो तभी उसने देखा कि उससे भी पतली कमर एक तनुमध्या यानी कि एक सुंदरी की कमर है। तो अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उसने क्या किया, उसने उस सुंदरी के बजाय उस गजराज के मस्तक को विदीर्ण कर दिया, क्योंकि गजराज का मस्तक उस सुंदरी के कुछ कलशों की तरह दिखाई दे रहा था। तो इससे ये भी हुआ कि उस सुंदरी का उत्कर्ष ही पता चला। तो प्रधान शत्रु का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, प्रधान शत्रु से संबंधित किसी चीज़ पर अपनी खींच निकाल ली, इसीलिए यहाँ पर प्रत्यनीक अलंकार होता है मित्रों। तो ये था प्रत्यनीक अलंकार। यदि आप इसको और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक से पढ़ सकते हैं, अथवा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप संस्कृत गंगा जैसे जो प्रमुख यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल पर हमने इसी तरह के और भी बहुत से वीडियो डाले हुए हैं,
जिनमें आप संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपके लिए बहुत अच्छी सहायक सामग्री मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।